Hey guys, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन टुडे वीडियो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप 18 से लेकर 24 महीने के बच्चे के लिए कौन सा टॉयस चूज़ कर सकते हैं। मैंने जो गलतियां की है वह आप गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। क्या होता था, मैं मार्केट से टॉयस ले आती थी। मेरा बच्चा जिस मंथ का है, लेकिन मेरा बच्चा उस टाइम इंटरेस्ट दिलाकर जब वह थोड़ी सी बड़ी हो जाती थी, जब उस टॉयस के साथ खेलती थी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट में आता है प्लेमेट। प्लेमेट बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्या होता है, हम बच्चे को बेड के ऊपर खेलने के लिए टॉयस तो दे देते हैं, बट बच्चे का जो है नीचे गिरने का चांसेस रहता है। इसलिए बेस्ट होगा कि आप नीचे प्लेमेट बिछाकर बच्चे को खेलने के लिए कहिए। फिर आता है स्टॉकिंग टॉयस। स्टॉकिंग टॉयस जो रहता है, एक के ऊपर एक रखने वाला होता है, जिसमें डक होता है, रिंग्स होती हैं अलग अलग कलर की। तो आप स्टोकिंग टॉयस ले आइए। फिर आता है बल्डिंग ब्लॉक्स। बल्डिंग ब्लॉक्स जो है थोड़े से बड़े साइज में होना चाहिए। इतना साइज होना चाहिए कि बच्चे के हाथ में आसानी से आ जाना चाहिए और बच्चे को प्रॉपर तरीके से समझ आए कि इसे कहाँ सेट करना है। फिर आता है पजल्स। पजल्स आप खरीदते टाइम याद रखिएगा कि बच्चे के लिए वुडन में ही लें, क्योंकि यदि वो कागज़ में होगा तो बच्चा उसे फाड़ देगा। और जो है 2 या 4 पीसेस में ही होना चाहिए। यदि वह ज़्यादा पीसेस का होगा तो बच्चा हो सकता है उसका एक पार्ट को घुमा दे या फिर खो जाए। इसीलिए जो है आप याद रखिएगा कि जो है 2 या 4 पीसेस का ही होना चाहिए। और जो है आप पजल गेम बच्चे को 1 ईयर के बाद ही दें। फिर आप बच्चे को म्यूजिकल टॉयज दे सकते हैं, जिसमें गिटार हारमोनियम दे सकते हैं। बच्चे को अच्छा लगता है म्यूजिकल टॉयज से खेलना। मेरी बेटी को तो म्यूजिकल टॉयज से खेलना बहुत पसंद है। फिर आता है सेप सॉर्टर। सेप सॉर्टर जो है किसी भी फॉर्म में होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, अलग अलग कलर की होना चाहिए से बच्चे को जो है सेप समझ में आए। फिर आता है कलर सॉर्टर। कलर सॉर्टर में आप हो सकता है सेप सॉर्टर का ही ले आइए जिसमें डिफरेंट कलर के हों। तो या आप एक तो सेप सॉर्टर लेंगे तो आपका कलर सॉर्टर वाला भी टॉयस का काम कर सकता है। फिर आता है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड में आप एनिमल का ले आइए या फिर जो है कलर्स का ले आइए, बॉडी पार्ट्स का ले आइए। लेकिन बेस्ट होगा कि आप बच्चे के लिए बॉडी पार्ट्स प्रैक्टिकली रूप से समझाएं तो उसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और यह जो है 1 ईयर के बाद ही बच्चे को समझाएं तो वह ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट आएगा उसे सीखने में और टॉयज़ के साथ खेलने में। फिर आता है सॉफ्ट टॉयज़। मेरी बच्ची को तो शुरू शुरू में ही उसने सॉफ्ट टॉयज़ के साथ खेला, फिर जो है वह इंटरेस्ट दिलाती ही नहीं थी, मतलब लेती ही नहीं थी सॉफ्ट टॉयज़ खेलने में। यदि आप सॉफ्ट टॉयज़ ले रहे हैं तो कोई प्ले रोल में ले लीजिए, लाइक डॉक्टर, जिससे कि बच्चे जो है उससे खेले। मेरी बेटी को तो उसी से ही खेला है उसने। ये फिर आता है एजुकेशनल टॉयज़। एजुकेशनल टॉयज़ जो है बच्चा जब 2 ईयर का हो जाए तभी लेकर आइए। यदि आपका बच्चा 18 महीने का है तो आपको यह टॉयज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यह था आज का मेरा वीडियो। प्लीज़ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।